राजस्थान में दिल्ली कूच के लिए रवाना हुए किसान बीते 6 दिनों से महिला में डटे हुए हैं। पुलिस इन किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसके खिलाफ किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट बीते 3 दिनों से उपवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार विदेशों से दालों का आयात कर रही है, लेकिन देश के किसानों का चना खरीदने को तैयार नहीं है। रामपाल जाट ने कहा कि किसान इस कोरोना काल में परेशान हैं। चने के भाव गिरे हुए हैं, लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद कर किसानों को घाटा उठाने को मजबूर कर रही है। खुले बाजार में चने का भाव घोषित एमएसपी के मुकाबले 1000 से 1200 रुपए कम चल रहे हैं। इससे प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट जी मौजूद हैं, जुड़ गए हैं। रामपाल जी, क्या स्थिति है? छठा दिन आप लोग सब डटे हुए हैं, किस तरह का रिस्पांस सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से? अनिका जी, हमने शुरू किया, उसी दिन पुलिस ने हमको लगभग 30 किलोमीटर बाद रोक दिया और अभी हम जयपुर से 33 किलोमीटर दूर महला नामक स्थान पर है। पुलिस ने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान यहीं कराएंगे। 6 तारीख को वार्ता हुई, उसका परिणाम नहीं आया। हमने सोचा था हम दिल्ली 3 दिन में पहुंच जाएंगे। आज 6 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी हम जयपुर नहीं पहुंचे। और पुलिस ने दूसरा काम ये किया कि लगातार रोकने के साथ कोई कारण भी हमको नहीं बताया कि वो रोक क्यों रहे। हमने कहा या तो कारण बताओ या जाने दो, या हमारा काम पूरा करो, हमें जाने की जरूरत नहीं। हमने ये भी कहा दिल्ली को यहाँ बुला लो भाई, हेलीकॉप्टर उनके पास तो यहाँ जाएंगे, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब बात नहीं। तो ऐसे में ये बताइए कि जो ये बातचीत नहीं हो पा रही है, इसमें राज्य सरकार की तरफ से आपको किस तरह की देरी लग रही है? या आपको क्या लगता है, खासतौर से कोरोना का समय है, सभी की सेहत जरूरी है, और कितने ही लोग इसको लेकर अब इस वक्त सड़क पर हैं? आप सही कह रही हैं अनिका, ये कोरोना का समय है और कोरोना का कहर झेलते हुए भी किसान सड़क पर है। खेत छोड़कर किसान सड़क पर है। और जब हमें जाने दिए, रोका गया, तो और पुलिस हिंसा पर उतारू हो गई, आपस में आमने सामने हो गए, तो हमने कहा हम हिंसा का उत्तर अहिंसा से देंगे। और उसके लिए आज तीसरा दिन है उपवास का। इसीलिए हमने उपवास शुरू किया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्यों हमने कहा हुआ है आंदोलन में सत्य, अहिंसा और शांति, ये हमारे नारे नहीं है, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ चलेंगे, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया सत्याग्रह का कि हम यहीं उपवास शुरू करेंगे। उपवास शुरू किया, आज भी उपवास तीसरे दिन चालू है। जी, तो ये बताएं कि इस सबके बीच इस तमाम दबावों का असर क्या सरकार पर कुछ पड़ रहा है? उनकी तरफ से कोई रिस्पांस, कोई आश्वासन? उनसे निरंतर संवाद चल रहा है, लेकिन जब तक टेबल पे नहीं आवे, टेबल पे बैठकर क्या सहमति होती है उसकी जानकारी नहीं हो, तब तक बात अधूरी है। और हमने तो कहा है यदि हमारी बात गलत हो, हमारी बात अनुचित हो, तो हमें समझा दो, हम हमारी बात वापस ले लेंगे। यदि हमारी बात उचित है तो आप हमारी बात मान लो। और हमने यहाँ राज्य सरकार से भी निरंतर निवेदन किया, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से भी, कि आपने 2 पत्र लिखे केंद्र को 25% का प्रतिबंध हटाकर 50% करने के लिए, और केंद्र सरकार ने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। तो हमने कहा आप भी या तो हमारे चनों की खरीद कर लो या हमारे साथ संघर्ष में लीडरशिप करो। आप राज्य के संवैधानिक मुखिया आपका रहेगा, हम आपके साथ चलेंगे दिल्ली, तो पूरा राजस्थान किसानों के लिए चलता दिखाई देगा। तो केंद्र सरकार को घुटने टेक कर उनका ये जो हट है वो छोड़ना पड़ेगा और प्रतिबंध 25 से बढ़ाकर कम से कम 50% करना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं प्रतिबंध पूरा ही हटे,
लेकिन चलो राज्य सरकार की बात मान लो, हमारी बात नहीं मानो तो इतना तो करो। उसके लिए ये लगातार हमारा संवाद चल रहा है। आज भी हमारा राज्य सरकार से संवाद है और केंद्र सरकार की ओर से भी अधिकारियों का फोन आए और उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ, आप वार्ता करा देते हैं कृषि मंत्री से। तो हमने एक ही बात कही, हम तैयार है दिल्ली आने के लिए, लेकिन आप ये बताओ इसको सेटल करोगे या नहीं करोगे? आप केवल हमारा ज्ञापन लेके हमें दिल्ली से वापस भेज दो, हम खाली हाथ आने की स्थिति में दिल्ली से नहीं है। यदि हमारी बात अनुचित हो तो आप समझा देना, तो समझ जाएंगे। उसके बाद उनका हम वर्क करके होमवर्क करके बताते हैं, अधिकारियों से बात करके बताते हैं, अभी तक उसका उत्तर पॉजिटिव नहीं आया है। निकाल जी, यानी कि आर पार की लड़ाई के मूड में लग रहे हैं किसान की। इस बार जो रिजल्ट है वो लेकर ही लौटेंगे दिल्ली से। एक और बात आपने मुद्दा रेज किया है कि जहां तमाम चीजें देश में कृषि से जुड़े उत्पाद वो आयात हो रहे हैं, जबकि देश में उनकी उपलब्धता है, उस फेहरिस्त में चना भी शामिल है। आपने इस मुद्दे को भी उठाया है, जरा इसके बारे में बताएं कि चना का आयात की क्या स्थिति है, जब अपने ही देश में जब चने के किसान इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, इतनी ज्यादा उपलब्धता है और एमएसपी पे 1000 से 1200 रुपए कम चना खरीदा जा रहा है। अनिका, इसमें सबसे पहली मैं बात बताना चाहूंगा, भारत सरकार के आकलन के अनुसार 23 मिलियन टन है देश को, और 2016-17, 2017-18, 2018-19 हमारे देश में दालों का उत्पादन 23 करोड़ टन से ज्यादा है। जब हमारा उत्पादन जितनी उपभोग की आवश्यकता है उससे ज्यादा है, तो हमारी शिकायत यह है कि आप दाल बाहर से मंगा क्यों रहे हो। और दाल जो मंगाई उसको भी मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं, इन्होंने 11 वर्षों में 446.1 लाख टन दाल है ये मंगा चुके हैं। इसका जो मूल्य भारत सरकार जो चुकाया है वो 1,55,000 करोड़ रुपए चुकाया है। और दूसरा चने की बात, चने का जो आयात किया इन्हीं 11 वर्षों में, चने का इन्होंने आयात किया 28.7 लाख टन। और एक काम इन्होंने और किया है, जोरदार किया है, इन्होंने कहा चने की दाल पीली होती है, यदि अपने में जो मटर की पीली दाल है विदेशों से, पीली दाल मंगाओ। तो पीली दाल इन्होंने जो मंगाई वो भी 3 वर्ष में ही 69 लाख टन है उसकी मात्रा। तो आप पीली दाल मंगा रहे हो कि लोगों को चने का सब्स्टिट्यूट मिल जाए, जबकि वो पीली दाल चने का विकल्प नहीं है। तो भी भारत सरकार की तरफ से इसका कोई उत्तर तो दिया नहीं जाता और वो महलों में बैठे बैठे, ऐसी कंडीशनों में बैठे बैठे नीतियां तय करते रहते हैं और इससे किसान के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि चना ये नहीं मंगाया गया होता, दालें आयात नहीं की गई होती और चना के विकल्प के रूप में पीली दाल का आयात नहीं किया गया होता, तो मैं सोचता हूं आज किसानों को खेत छोड़कर सड़क पर आने की आवश्यकता होती ही नहीं। इसलिए ये भारत सरकार की खोटी नीतियों का परिणाम भोग रहे हैं हम का, और उस खोटे नीति के कारण ही हम अभी सड़क पर है। और अभी जिस और सरकार जा रही है, अभी हमने 2 दिन स्टेटमेंट सुने केंद्रीय परिवहन मंत्री महोदय के, वो कहते हैं एमएसपी से देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, देश संकट में आ जाएगा। और हम पूछते हैं आपसे माननीय गडकरी जी, जब आपने 2004 से लेकर 2014-15 तक कॉरपोरेट जगत को 59 लाख करोड़ रुपए की छूट दी, जिसका उल्लेख आपके बजटों में है, तो जब 59 लाख करोड़ की आप छूट देते हो तो देश उन्नति करता है। और जब किसान का अनाज खरीदने की बात हो तो देश गड्ढा में जाता है, देश की आर्थिक संकट, देश आर्थिक संकट में फंसता है। जी रामपाल जी, आपने अपने जो पॉइंट्स रखे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और आप अपना ध्यान रखें। सब लोग, कोरोना का काल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।